दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। कल बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बांसवाड़ा में करीब 2 घंटे तक उनका रुकने का कार्यक्रम है। और क्या ये कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता देते हैं। सुबह 11:30 बजे पीएम दिल्ली से रवाना होंगे। 12:40 के करीब उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम और उदयपुर से सेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा आ जाएंगे। करीब 1:45 पर बांसवाड़ा पहुंचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, जहां पर बड़ी सौगातें यहां पर राजस्थान के लोगों के लिए, वागड़ के लोगों के लिए दी जाएंगी। और माना जा रहा है कि इन सौगातों के जरिए वागड़ को विकास के नए पंख लगेंगे। सबसे बड़ी सौगात है पावर प्रोजेक्ट। जी हां, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए कल बांसवाड़ा आ रहे हैं। आदिवासी इलाका है, एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां से आदिवासियों के लिए रहेगी। महत्वपूर्ण होगा देखना क्या कुछ यहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या संदेश देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बांसवाड़ा का ये दौरा, जिस पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है, एक तरफ कांग्रेस कई सवाल उठा रही है मानगढ़ धाम को लेकर, तो वहीं यहां पर बीजेपी लगातार तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा कल। 1 लाख करोड़ की देंगे सौगात। दौरे को लेकर वागड़ की राजनीति में हलचल हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सत्ता और संगठन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 5 दिन से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उदयपुर बांसवाड़ा प्रवास पर हैं और घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पीले चावल बांट रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना, बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनें, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं, भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण, 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण, बीकानेर, जैसलमेर में 220 केवी के 3 जीएसएस संबंधित लाइनों के कार्य। लोकार्पण कार्यक्रम 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं, 925 मेगावाट का नोक सोलर पार्क फलौदी, पीएम कुसुम सी के तहत 895 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, 32 नाला और अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य, बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, भृतहरिनगर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य, बाड़मेर जिले में 220 केवी जीएसएस लाइन निर्माण, डिडवाना, कुचामन में सिवरेज, झुंझुनू में सिवरेज जल प्रदाय परियोजना का कार्य, आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस सेंटर, भरतपुर में आरबीएम चिकित्सालय में 250 बेड का अस्पताल, जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपए की परियोजना, 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 25 तारीख को यहाँ पर आएंगे और एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ का शिलान्यास करने वाले हैं, तो इस इलाके के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो हम जनता का आह्वान कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस समय दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वो सुने और यहाँ से जो देश में भी विकास, दुनिया में भी भारत की प्रतिष्ठा, ये सब कुछ उनके मुखातिब से सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा को लेकर प्रदेश की सियासत में घमासान छिड़ गया है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों करवाने पर आपत्ति जताते हुए इसे क्षेत्र के साथ अन्याय बताया। वहीं कांग्रेस ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठाई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने मानगढ़ धाम को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार में ही मानगढ़ धाम का विकास हुआ है। 3 प्रदेशों की सीमाएं लगती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसमें कदाचित तीनों ही सरकारों के समन्वय से वहां और कुछ विकसित होने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर उस समय कहा था जब मानगढ़ में वो पधारे थे
और मैं तो आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि मानगढ़ का विकास और मानगढ़ की महिमा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ज्यादा होगी। नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया था। उनके दौरे से पहले ये उम्मीद जगी थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा। पीएम ने यहां पर आदिवासियों के बलिदान को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया और इस स्थल से ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा न होने से आदिवासी समुदाय में मायूसी छा गई थी। इस बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले एक बार फिर इस मांग को उठाकर नया सियासी दांव खेल दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल बीकानेर के लोगों को भी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन का बांसवाड़ा से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन को लेकर रेलवे प्रशासन ने बीकानेर स्टेशन पर तैयारियां पूरी कर ली है। बीकानेर से ट्रेन का नियमित संचालन 28 सितंबर से शुरू होगा। मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने बताया कि यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। बीकानेर दिल्ली कैंट में 448 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे में तय होगी। वंदे भारत के संचालन की अनुमति प्राप्त हो गई है और इस ट्रेन का इनॉग्रल रन कल 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बांसवाड़ा से किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन संचालित होगी बुधवार को छोड़कर, और सुबह बीकानेर से चलेगी। लगभग 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करेगी दिल्ली कैंट की, और शाम को वहाँ से लौट के रात को वापस आ जाएगी। और इससे जो बीकानेर मंडल, बीकानेर एवं एनरूट स्टॉपेज के जो यात्री हैं, व्यापारीगण हैं, उद्योगपति हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि वो सुबह जाकर वापस आ सकेंगे। और अब बात अशोक गहलोत की करते हैं, जो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर लिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज अहमदाबाद के साकार अस्पताल पहुंचकर कपासन में गुंडों द्वारा घायल सूरज माले से मुलाकात की। सूरज माले की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। सूरज के दोनों पैरों में करीब 25 फ्रैक्चर हैं। सूरज के पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है। उन्हें इलाज के लिए अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। तो अशोक गहलोत जब पहुंचे थे सूरज माले को यहां पर देखने के लिए अस्पताल के अंदर, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और राइट हैंड पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पोस्ट करी हुई वो लिखावट अशोक गहलोत की, जिसके जरिए उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। और उनका कहना है कि अभी भी स्थिति सूरज की गंभीर है, 25 फ्रैक्चर हैं, पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि 3 साल बाद भी 166 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने की जरूरत है। अभी तक केवल 15 से 16 के ही बयान लिए गए हैं। उनके बेटे का बयान 2 या 3 हिस्सों में दर्ज किया गया था और बाकी अभी भी लंबित है। सवाल वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस मामले में ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है। आज उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अभी गया उनके, परसों गया उनके घर पे, कन्हैयालाल जी के घर पे गया, परिवार से मिला। अब उनके बेटे ने कहा, पत्नी जी सब बैठी हुई थी साथ में, कि आज 3 साल के बाद में 167 बयान होने थे गवाहों के, और खाली 15-16 जो है बयान, खाली 15-16 के बयान हुए। और उनका खुद का बयान जो लड़के का लेना था, टुकड़ों में 2-3 बार लिया, अभी लेना बाकी है। एक जो आदमी घबरा के, जो चश्मे से गवाह था, उसको बेहमरी हो गया, घबरा के पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं तो भूल गया था। परिवार ने याद दिलाया, उसकी पत्नी ने, आपने डॉक्टर भेजे थे जयपुर से उनको बचाने के लिए। मुख्य गवाह वही था, वो मर जाता तो फिर आप सोचते हो कि वो केस जो है आगे नहीं बढ़ता। वो भी हमने बचा दिया इसको। और वो कहते हैं उसकी स्थिति है, बयान देने की स्थिति है। ब्रेन हेमरेज तो वहाँ है और उसकी स्थिति बयान दे सकता है, तब भी कोई बयान ले नहीं रहा है।
और अब बात करते हैं प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर हो रहे संग्राम की। दरअसल प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण पर बवाल खड़ा हो गया है। स्कूलों के छात्र अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। छात्रों की मांग है कि उनके प्रिंसिपल को फिर से पुनः स्थापित किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। प्रधानाचार्य के तबादले पर छात्रों का हंगामा। कहीं स्कूल में तालाबंदी, कहीं स्कूल के गेट के बाहर धरना। सभी की एक ही मांग, प्रधानाचार्य का हो स्कूल में पुनः स्थापित। शिक्षा विभाग बोर्ड के एक आदेश ने प्रदेश में छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया। मंगलवार को शिक्षा विभाग ने बड़ा फेरबदल करते हुए करीब 4,527 प्रिंसिपल के ट्रांसफर का ऑर्डर जारी किया, जिसके बाद अलग अलग इलाकों से छात्रों के विरोध की तस्वीरें सामने आने लगी, जो दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि प्रिंसिपल के ट्रांसफर के फैसले से छात्र खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ट्रांसफर को रोका जाए। डीग के गांव बहज में प्रधानाचार्य मुकुट बिहारी शर्मा के ट्रांसफर को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया गया और प्रिंसिपल वापस लाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इधर ग्रामीणों ने प्रिंसिपल के खिलाफ राजनीति होने का आरोप लगाया। सर, हमारे सर को मत लेके जाओ, बस इतना है। उन्होंने विकास किया है इस स्कूल में, आज तक ना कोई ऐसा प्रिंसिपल आया है और ना ही शायद आएगा। हर कमरे का निर्माण करवाया है, नए तौर से बनवाया है इस स्कूल को। ये स्कूल पहले जैसा था अब ऐसा नहीं रहा है। कोई इसे स्कूल नहीं कह सकता, मंदिर कहते हैं सब। बच्चों के हित में जो भी निर्णय लेना होता है वो करते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से हमारे स्कूल के विकास में काफी नंबर आगे लिए हैं और जिले के विकास में उन्होंने नंबर 1 पे हमारे विद्यालय को लाया है। ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ हटाने में किसी की राजनीति नहीं, ऊपर तक दबाव बनाने के लिए उनको हटाया जा रहा है। यही मैटर है कि हमारे प्रिंसिपल साहब का जो स्थानांतरण हुआ है उसे रोकने के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। तो उसे यहीं पर पूरे काम एक तरफ है कि मतलब हमारा ये जो प्रिंसिपल साहब है इनका स्थानांतरण रोकना चाहिए। विरोध प्रदर्शन मक्कासर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य विनोद कुमारी के तबादले को लेकर भी हुआ। छात्र स्कूल के गेट पर ताला लगाकर बाहर प्रदर्शन करते दिखे। और हमारी प्रिंसिपल मैडम का कल ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वो नेचर की बहुत अच्छी है और हमारे स्कूल में भी अच्छे तरीके से पढ़ाती है, हमको सब कुछ अच्छे से बताती है। हमारे नेशनल स्पोर्ट्स में लड़कियां गई है नेशनल तक और हमें पढ़ाई भी अच्छी करती है और हमारे स्कूल का मेंटेनेंस भी अच्छे तरीके से रखती है। तो हम नहीं चाहते कि उनका ट्रांसफ़र कोई दूसरे स्कूल में हो। तो हम जब तक वो यहाँ पर वापस उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है इसी स्कूल में, तब तक हम तालाबंदी में इसी धरने पर रहेंगे। उधर विराटनगर के श्यामपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के ट्रांसफर का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। गुस्साए स्टूडेंट्स ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़कर धरना दिया। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। इस दौरान छात्राओं और ग्रामीणों ने पुलिस पर धमकी देने और जेल में डालने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक प्रधानाचार्य राजपाल बसवाल का ट्रांसफर सीकर जिले में कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर को वापस ला दो, बस और कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम खुद ताला खोलने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें डराया गया, दम खाया गया। उसके बाद ताला तोड़ दिया। किसने दम खाया? पुलिस वालों ने दम खाया और सरों ने भी डराया था और जो सीबीओ साहब भी आए हैं ना, इन्होंने भी दम खाया था, डराया था, बोला था कि ज्यादा वो करोगे तो आपके प्रिंसिपल का सस्पेंड कर दिया जाए। हमको ही रात को ही ताला लगा दिया था छात्रों ने, उसको आके तोड़े हैं पुलिस प्रशासन ने। और दूसरी बात, ताला लगा हुआ है तो डंडे से कूद के अंदर अधिकारी जो भी हैं स्टाफ है आपका वो अंदर गया है और अंदर जाने के बाद में जो भी छात्रा है हमारे अंदर गई है, उनको वहाँ पे अंदर गलत व्यवहार हुआ है उनके साथ, लड़कियों के साथ। जोधपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा भाटियान में गुस्साए छात्रों ने स्कूल के बाहर मुख्य रोड को जाम किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर प्रधानाचार्य विक्रम सिंह कछवाहा स्थानांतरण रोकने की मांग की।
जयपुर के दूदू में भी प्रिंसिपल के तबादले को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। दूदू के बिचून गांव स्थित विद्यालय में नाराज छात्रों ने बुधवार को स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और मोखमपुरा बंधे के बालाजी मार्ग पर जाम लगा दिया। छात्र छात्राएं प्रिंसिपल का तबादला निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे। इसी तरह फागी क्षेत्र के निमेड़ा गांव में भी छात्रों ने ट्रांसफर का विरोध जताते हुए हाईवे पर जाम लगाया। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाद में मौके पर पहुंचे शिक्षकों और जिम्मेदारों ने समझाइश कर मामला शांत कराया। बहरहाल छात्रों का विरोध जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि छात्रों को कैसे समझाया जाएगा ताकि वो समझ सके कि ट्रांसफर एक सरकारी प्रक्रिया है जिसे भावनात्मक तरीके से निरस्त नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रिंसिपल्स की ट्रांसफर लिस्ट से खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां पीसीसी चीफ तबादले की सियासी प्रतिशोध इसे बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर डोटासरा को गहलोत राज के घोटालों की याद दिला रहे हैं। डोटासरा जी के समय रिश्वत लेके ट्रांसफर होते थे, हमारे यहाँ प्रचलन नहीं, ये कांग्रेस पे चलन रहा है। ये सीधा हमला है उस सियासतदानों पर जो प्राचार्यों के ट्रांसफर को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, जाति और क्षेत्र से जोड़कर देखते दिखा रहे हैं। राजस्थान में बीते सोमवार को शिक्षा विभाग में 4,527 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए गए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उम्मीद के मुताबिक सूची पर विरोध जताया। मेरे लक्ष्मणगढ़ से 2019 के बाद में पोस्टेड तमाम प्रिंसिपलों को कि ये सारे के सारे डोटासरा के लगाए हुए हैं, इसलिए डोटासरा के हैं। राजनीतिक व्यवस्था से उनको बाड़मेर, जालोर, सिरोही ऐसी जगह पर और वहां से प्रताड़ित करके राजनीतिक दुर्भावनाओं से वहां के विधायक या जनप्रतिनिधियों ने जो कहा उसको यहां पर लगा दिया। दोनों जगह काम नहीं होगा। वैसे तो मदन दिलावर ने मंगलवार को ही डोटासरा के आरोपों का जवाब दे दिया था, लेकिन जिस लहजे में दिलावर अपने विरोधियों को जवाब देते हैं ये वो शैली नहीं थी। इसीलिए बुधवार को जोधपुर पहुंचे मदन दिलावर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अपने चिर परिचित अंदाज में पीसीसी चीफ पर पलटवार किया। दिलावर ने दावा किया कि खुद शिक्षकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने डोटासरा की मौजूदगी में पैसों के बदले तबादलों की बात कही थी। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के सामने जो पुरस्कार प्राप्त शिक्षक यानी सम्मानित शिक्षक बैठे हुए थे, तब अशोक जी गहलोत ने पूछा था डोटासरा जी की उपस्थिति में कि हमारे यहाँ कोई पैसे लेकर तो ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो सबने एक साथ कहा था कि हाँ पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं। मदन दिलावर के प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने मदन दिलावर के रिश्वत के बदले ट्रांसफर के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया। शिक्षकों के सम्मान में भी कटौती की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब शिक्षक नहीं है और पुस्तक मांगने के लिए शिक्षकों का एटीओ किया जाता है, ऐसे शिक्षा मंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल तथ्यहीन बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं, जो कि गलत है, निंदनीय है। केवल और केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीकर कांग्रेस का भेद्य किला बनकर उभरा है। पिछले एक साल से यहाँ के जनप्रतिनिधि कांग्रेस राज में लगे प्रधानाचार्यों के तबादलों की मांग को जोर शोर से उठा रहे थे, जिसे मौजूदा सरकार ने पूरा किया। इसीलिए सीकर के सरकारी स्कूलों की सियासी सर्जरी कांग्रेस को आग बबूला कर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर ब्यावर से आपको बताते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी सुभाष उद्यान स्थित राठी पवेलियन पहुंची। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित सेवा शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उन्होंने सेवा शिविर का अवलोकन किया और शिविर के जरिए आमजन की समस्याओं के समाधान की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। आपका स्वागत किया जा रहा है और
मैडम ब्यावर की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब बात करते हैं एसआई भर्ती पर आई आज की सबसे बड़ी खबर की, जो कि सुप्रीम कोर्ट से आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार राजस्थान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को अगले 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अट्ठाईस अगस्त 2025 हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला एसआई भर्ती को किया गया रद्द। 8 सितंबर 2025 हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला एकल पीठ के भर्ती परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर रोक। 24 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक। ये तारीखें इस बात का सबूत है कि करीब 1 महीने पहले राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया था, उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। हाँ, इतना जरूरी है कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए चयनित एसआई को ट्रेनिंग में शामिल करने की अनुमति देते हुए फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियायतों को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को साफ निर्देश दिया कि वो 3 महीने के अंदर इस अपील का निपटारा करे। जब तक कि मामले का निपटारा होता है, तब तक एसआई भर्ती परीक्षा रद्द रहेगी। जो 28 अगस्त का जो डीबी का जो आदेश था एसआई भर्ती को निरस्त करने का, उस पे स्टे का जो उन्होंने आदेश किया था, उस आदेश पे आज सुप्रीम कोर्ट ने है जो उसको पार्शियली उसको स्टे किया, मॉडिफिकेशन किया उसमें, और डीबी को 3 महीने में इस वैकेंसी को और इसको डिसाइड करने के लिए डीबी को डायरेक्शन दिए हैं। तो अब इस पे डीबी है जो 3 महीने में निर्णय लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये भी दिया है, इस प्रकार से मान सकते हैं एक प्रकार से कि सुप्रीम कोर्ट का जो इस पे जो व्यू है वो इसके कैंसिलेशन को लेकर ही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो एसपी ने जो निर्णय लिया था एसआई वैकेंसी को निरस्त किए जाने का, वही निर्णय इस पे बरकरार रहने वाला है। तो 3 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा। हमें तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि नाउ एटलीस्ट द ऑनरेबल कोर्ट वुड बी हियरिंग द मैटर ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड विद इन 3 मंथ्स इट विल बी डिसाइडेड। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुना देता, तब तक चयनित अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में शामिल करने की वकालत की, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 28 अगस्त को लंबी सुनवाई और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने का फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस भर्ती के पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार हुआ। भर्ती में सही और गलत की छटनी संभव नहीं है। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका पाई गई थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है, उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है। हालांकि अगर पेपर लीक के जरिए एक भी व्यक्ति थानेदार बनता है तो ये सही नहीं होगा। सिंगल बेंच के फैसले को सफल अभ्यर्थियों की तरफ से हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। डबल बेंच के फैसले के खिलाफ एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन के रूप में ले जाया गया, जिसमें डिवीजन बेंच के स्टे आदेश और अन्य बिंदुओं को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 859 पदों के लिए हुई थी। फिजिकल टेस्ट में 20,359 कैंडिडेट पास हुए। 3,291 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। 859 चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया। पूरी भर्ती पर धांधली और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे। एसओजी ने ट्रेनी एसआई समेत कई आरोपियों को पकड़ा। अब तक 59 ट्रेनी एसआई समेत 130 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बहरहाल जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती है, तब तक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो सुप्रीम कोर्ट